और जब वो सब छोड़ देता है तो पत्थर की शिलाओं पर कैसे रहता होगा, बिना जूता चप्पल के कैसे चलता होगा, कैसे सर्दी गर्मी को शान करता होगा। और एक विचार करें कि गरीब आदमी स्टेशनों पर पड़े रहते हैं, जानवर सर्दियों में खड़े रहते हैं, भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, वे सारी तकलीफों को पराधीन हो करके क्या करते हैं, सहन करते हैं। और जैसे मुनि, वीर मुनि जैसे कोई उपवास करते हैं तो वीर मुनि है, क्या है, बोलो कौन से मुनि है, उपवास किया, अहो कितने वीर मुनि हैं जिन्होंने आहार के लिए त्याग कर दिया, लेकिन उपवास किया तो वीर मुनि है। और यदि अंतराय हो जाता है और भोजन छोड़ देते हैं तो उनको अति वीर मुनि कहा जाता है। अहो इतना सारा मिला और तुमने उसके लिए छोड़ दिया है ना, धन्य तुम्हारी तपस्या, धन्य तुम्हारा त्याग, धन्य तुम्हारी साधना। तो ऐसे भी मुनिराज जब बन जाती हैं तो सारी शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं, सारी सिद्धियाँ अपने आप हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि कैसे पालन करेंगे, कैसे, एक दिन का एक आसन नहीं होता है, एक दिन का एक आसन नहीं होता है, जिंदगी भर इस प्रकार से क्रम से चलना, सामय करना, स्वाध्याय करना, ये हमारा दैनिक कार्य है। ये क्या है, और जिसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है उसे सब कुछ करना। उसे व्यापार में क्या नहीं करते बतलाओ, व्यापार में क्या क्या नहीं करते हो, है ना, क्या ऑफिस यदि 50 किलोमीटर दूर है तो क्या, बॉम्बे जैसे सिटियों में देखो आप, आदमी सवेरे 4 बजे उठता है, 6 बजे ऑफिस निकल जाता, रात को 10 बजे लौट के आता है। बच्चे बोलते संडे पापा, संडे पापा, संडे पापा। कौन से पापा, बोलो कौन से पापा, बोलो ना। तो बाकी 6 दिन के पापा, 6 दिन के पापा, 6 दिन के पापा, पता ही नहीं है उसको, संडे पापा, संडे पापा, संडे पापा। क्यों, क्योंकि जब वो सो के उठता है तब पापा, बोलो चंद्रमल, जब सो करके उठता है तब वो निकल जाते हैं, और जब वो आते हैं तब वो बच्चा क्या हो जाता है ना, सो जाता है। बस वहां पर जाकर के स्थिति है आदमी की, बस यही उसका रूटीन का काम है। 50-50 किलोमीटर तक ऑफिस के लिए जाना, वापस आना, बस है क्या, बस खाओ पियो, पूरा हो गया, खाओ पियो, बचा क्या, कुछ नहीं, बस नाम इतना है। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते, अरे भैया बम्बई में, कहाँ रहते, कलकत्ता में रहते हैं। कमाया क्या, इकट्ठा क्या किया, कुछ भी नहीं किया। भाग दौड़ में जिंदगी क्या हो गई, भाग दौड़ में पूरा जीवन हो गया। यहाँ परिवार से गए, वहाँ धर्म से गए, परिवार भी गया, और बोलो परिवार भी गया और धर्म भी गया, है ना, मुनियों की चर्याएं भी गई, क्योंकि निश्चित है वहाँ दर्शन करने का भी टाइम, है ना। संडे के संडे पहुँच गए, कोई बिरले जीव होते हैं कि जो सेवाएं कर पाते, लाभ ले पाते। शहरों की जिंदगी भागम दौड़ में क्या हो जाती है, भागम दौड़ में पूरी हो जाती है। जितने में यहाँ मकान बन जाए, जितने में सब बन जाए, उतने में तो वहाँ जमीन भी नहीं मिलती है, कमरा भी नहीं मिलता है। इतना सा कमरा है, उसी में उठना, उसी में बैठना, उसी में लेटना, उसी में सब कुछ करना है। बस घोंसला, क्या आदमी किस में रहते हैं, घोंसले में। कहाँ रहते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बस रोड से आदमी निकल रहे, जाली लगी, वहाँ से देखते रहो, आदमी जा रहा, आदमी जा रहा है, आदमी जा रहा है, बस नीचे उतरने का कोई काम नहीं है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, क्या ऑनलाइन शॉपिंग, अगर दूध चाहिए है, ऊपर देने नहीं आता, नीचे डिब्बा डालो, है ना, रस्सी बांध दो, डिब्बा डाल दो, नीचे पैकेट रख देगा, उसी में पैसा दे दो, बस वो क्या कर लेगा, दूध का पैकेट आप क्या कर लो, खींच लो, है ना। ये करना पड़े। कचरा की गाड़ी आई तो ऊपर से कचरा क्या कर दो, ऊपर से भेज दो। किसी सामान चाहिए तो दे जाता है, सब सामान आ जाता है, कहीं चलने का नहीं। एक ही कमरे में पूरी जिंदगी क्या हो जाती है। अरे उससे अच्छे तो हम हैं जो पाँव पाँव और, हाँ बोलो पाँव पाँव और, तुम क्या जीवन जियोगे, बोलो तुम क्या जीवन जियोगे। बस हंसते रहो, देखते रहो, हंसते रहो, देखते रहो, तुम क्या जीवन जियोगे। बस रख दिया, है ना, भोजन रख दिया, कर लेना। टेबल पर सॉस रखा हुआ है, डिब्बे में, हाँ बोलो डिब्बे में भजिया रखी हुई है, रोटी का नाम लो ना,
रोटी रखी हुई है, पराठे बना के रख दिए हैं डिब्बे में, टमाटर का सॉस आता बनाया, बनाने की जरूरत नहीं है, डिब्बा रहता है, अपना खोलो, मसाले का डिब्बा रखा हुआ है। अरे परोसो ना, आज मैरिज डे, आज तो परोसो, दिमाग मत खाओ, रोटी खाओ। एक बार बोल दिया, हो गया, बहुत ने बा लिया, 15 साल हो गए देखते देखते, मेरा तो खिसक गया है, मैं नहीं कर सकती, मैं तो जा रही महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए। यहाँ हंस के बोलते महाराज जी नमस्तु नमस्तु महाराज जी, और तबीयत ठीक है? उसकी तबीयत खराब करके आई और मेरी तबीयत पूछ रही, उसकी। पवन जी जागते रहो, सही से बताओ, उसको या महाराज जी नमस्ते, तबीयत ठीक है ना, और कुछ जरूरत हो तो बोलो ना, जरूरत हो तो कुछ बताना। उसका नाम है राजू और मेरे को लाई कटोरी भर के। महाराज जी ले ना, अभी तो कुछ ले नहीं, बड़ी वाली किशमिश, बड़ी वाली क्या लाए? किशमिश, काजू, बादाम, देखो भर भर के, जा देखो कितने सारे लोगों हो, अहो दशा, घूर घूर के देखते। मेरे को तो मूंगफली भी नहीं देती, महाराज जी को काजू लेके आई। अहो इनकी पर्याय धन्य है, बोलो इनकी भवितव्यता धन्य है। खाना हो खाओ, मेरे बस के तो महाराज ये प्रवचन सुनने जा रही, लौट के कब आओगी? जब इच्छा होगी आएंगे। कोई ठेका है जिंदगी भर ही काम करते रहो, सॉस बनाते रहो, पर धर्म कब करेंगे हम? कब हम तो इसी जिंदगी पूरी इसी में निकल जाती, गए शाम तक लौट के नहीं आए। महाराज जी के चौके में गए, स्वाध्याय सुना, जिसने कहा भोजन कर लो, हाँ चौके का तो सौभाग्य से मिलता, परोसो। सच्ची में कोई झूठा कहे, सच में बैठ जाने का, दूसरी बार नाम नहीं ले। और क्या चौके में गए आहार देने, अब भोजन करके जाना, भोजन इधर देखो हमारा, भोजन करके जाना, भोजन करके बैठ जाओ सब, एक आध बार बैठ जाओ, दूसरी बार कभी नहीं कहे, वो भी नहीं कहेगा दूसरी बात की प्रसाद लेके जाओ, हमने तो ऐसे सीखा था, इधर देखो हमने तो ऐसे सीखा। उनको माला में कोई नहीं खाएगा, सब घर जाएंगे, पर एक आध बार बोले ना तो बैठ जाने, कहा लाओ अंडी परोसो, क्या क्या बनाया है भैया, ध्यान रख करके चलना। खाना हो खाओ, नहीं खाना, दिमाग खराब मत करो। उसको भी मार करके आई, मेरा स्वास्थ्य पूछ रही, रत्नात्रय कैसा है आपका? उसका तो पूछो हाथ पैर कैसे है। हमारा चंदनमल जी का ही हाल चाल, हाँ तो बोलो ना कुछ। उसके हमसे पूछ रहे आपका रत्नात्रय, बोलो रत्नात्रय आपका, रत्नात्रय कैसा है? उसको तो पूछो हाथ पैर कैसे है, माथा तो नहीं दुख रहा है। हमको पूरा झंडू बाम का पैकेट दे गए, उसको पन्नी भी नहीं दे रहे। हमको पूरा 12 का 12 दे गए, बोले महाराज जी कभी सिर दुखे, मेरा कभी नहीं दुखता, बोले बाई चांस ऑलमोस्ट कभी अगर दुखे तो लगा लेना। मैंने नहीं भाई नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। नहीं रखो ना महाराज जी, क्या बात है ऐसा, कभी कभी तो मौका मिलता है। विक्स दे गए, झंडू बाम दे गए, है ना, बैंडेड दे गए, मैंने जो देखो सब सामान दे कर गए। भैया जरूरत ही नहीं है सब सामान की। नहीं मेरी भक्ति बहुत है भैया। तो ऐसा संसार होता है, तुम क्या जी के जानोगी, घोंसलों में जी रहे, कहाँ जी रहे हो? हम तो कई लोगों के रूम देख के लगता बाथरूम, रूम देख करके बाथरूम लगते हैं कि भैया या देखो क्या दशा है, क्या दशा है। देखो हमारी मालकियत, जय हो जयकारा। देखो इतने सारे, देखो कितना बढ़िया, कितना बड़ा भवन, देखो क्या मेरी भवितव्यता धन्य है। पिछले जन्मों में पिछी कमंडल लेकर के ही पुण्य अर्जित किया होगा। कई बार सोचते, देखो पैदल चलते हैं, कितने सारे लोग साधुओं के साथ में क्या चलते हैं, पैदल चलते। जैसे आप बोलते हैं, चौके में बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है, कोई नहीं आए चौके में, कोई नहीं आए, अरे घर वालों को तो दे नहीं मिलता, बाहर वाले आते डिब्बा खोल के अपना दे के चले जाते। मारा तो अंगूर ले गए, अंगूर तू लंगूर, मेरा तो अंगूर रह गया, है ना। दीपेश देना अपने, तो पराया है क्या? वो भी तो सब। अरे भैया जितने लोग, मैं तो कहता पूरा गांव आहार देने आ जाए तो मैं लेने की क्षमता रखता हूं। और ऐसा हुआ 700 लोगों से आहार लिया। बोलो कितने लोगों से? कैसे 700 800 लोगों से रक्षाबंधन को आहार लिया। बस एक ही मैनेजमेंट हमारा, व्यवस्था तुम्हारी, मैनेजमेंट हमारा, व्यवस्था हमारे अनुसार चलो। कितना भी मिले पर आपको देने मिला, उसमें आप समाधान रहो। भाई इतने सारे लोग आहार में क्यों? बोलो हे गुरुवर।
हाथ उठाओ ना। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, इतने सारे लोग आहार में क्यों? बोलो, क्या हमने घर में कुछ नहीं बनाया? अरे भाई, आपने चौका लगाया, कुछ बनाया होगा तभी तो पड़गाने के लिए आए। आपने जो बनाया वो कोई नहीं ला सकता है। बोलो, आपने जो बनाया है वो कोई नहीं ला सकता। अंगूर कोई ला सकता है, मरी कोई ला सकता है, काजू कोई ला सकता है। कोई अपने चौके से दाल लेके बताए, दाल लेके आए, कोई कड़ी लेकर के आए, कोई रोटी लेकर के आए। अरे तुम्हारा मूल आहार तो तुम्हारा ही चल रहा, भीड़ क्यों? प्रश्न क्या है? भीड़ क्यों? इतने सारे लोग क्यों आहार में? ऐसी भीड़, इतने सारे लोग खड़े, घबराहट नहीं होती है? नहीं, घबराहट नहीं होती। किस चीज की? अरे उपवास से हमको ऐसा लगता अच्छे से आहार हो जाए। अच्छे, तुम चिंता मत करो, अच्छे ही से होगा। तुम चिंता मत करो, अच्छे ही से होगा। तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम नहीं हट जाओ, सब पास में आ जाओ। कोई दूर जाने के, सब खड़े रहो, नंबर आपका आएगा। भैया, इसको देख के किसी भी जीव के लिए सम्यक दर्शन हो सकता। आपको देख करके भली उस जीव के लिए ऐसा भी हो सकता है। बोलो, ऐसा भी भगवान को देख करके सम्यक्त ना हो, जिन वाणी को देख के सम्यक्त ना हो, गुरु को देख के सम्यक्त ना हो, किसी श्रावक को देख करके भी सम्यक्त हो सकता है। वो बोलो राहुल भाई, वो कैसे? वो कैसे ऐसे हो सकता हो? लेने वाला एक, आहार लेने वाला एक, और खिलाने वाले इतने सारे। महाराज को लेना इतना सा और भर करके इतना सारा लाए, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। आहार लेने वाला कि एक को मना। बोलो जी, एक को मना और एक को मना। बोलो ना, एक को अच्छे से बोलो। अभी मनुहार, एक को मना ले लो ना। बोलो, ले लो ना। अभी तो कुछ, अरे बोलो तो क्यों? जेब से 2 रुपये खर्च मत करो, पर मुंह से 2 शब्द तो खर्च करो। जेब से 2 रुपये खर्च करने वाला कंजूस नहीं है। मलासिया जी, ठीक हो ना? हाँ बोलो, जेब से 2 रुपये खर्च करो या ना करो, लेकिन मुंह से कम 2 शब्द तो कम से कहो। अच्छे शब्द तो बोलो। देख करके हो, एक को हाथ उठाओ, एक को मना और एक को मना। नहीं, इतना तो लेना पड़ेगा। नहीं, इतना तो लेना पड़ेगा। बस एक पीस, बस एक पीस। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आधा है ना लेना। इतना तो हमारा हक बनता है। बोलो, हमारा हक बनता है। और जो कस्टमर, क्या रोज का कस्टमर होता है, उसको कभी चाय भी पिलाना रेगुलर है। ऐसा थोड़ी है हम रोज के व्यापारी, हमारी तो चलेगी, आपको लेना पड़ेगा। भाई मनुहार, एक को देते ही नहीं, आपसे दिया ही दो ना, मना करके। एक को मना और एक को। अब भैया, लाड़ प्यार के दिन आ गए। किसके दिन आ गए? लाड़ प्यार के दिन आ गए। बेटी आती है। अब बेटी जैसी आती है तो 15 दिन को आए, अब 3 दिन बचे। नहीं, आप कुछ मत करो, आप तो नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, कुछ मत, रहने दो। ओके, किसके दिन है? लाड़ प्यार के दिन। अब वो इतना तो लेना पड़ेगा भैया। एक को मना। बोलो ना, एक को मना और एक को नो नहीं। गलत बात। आपने 2 केला खा लिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात। आपके भाई को रहे कि बिल्कुल नो, और बेचारे की एक चाय आधा छीन लिया, लेने वाला था, नो बोल दिया ना, बिल्कुल नहीं, गलत बात। ए पर रख दो नीचे के नीचे। वो क्या कर दिया? आपने एक रसगुल्ला खा लिया ना, नहीं, नो, बिल्कुल गलत। रखो नीचे। नहीं, आपके भाई हो, आपका है ना, दूसरे कोई व्यवस्था, तुम सारे खाओगे। लेकिन क्या करे, इच्छा तो बहुत है, लेकिन उसको रख दिया वहीं पर। एक को मना। बहुत तादाद में वस्तु है, आपका लूज मौसम हो रहा ना, मना मत करो। आपका लूज मौसम हो रहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हल्का फुल्का खाओ। अभी नहीं खाना है, बाद में खाना। बाद कब आएगा? खुद का बाद आ गया, लेकिन अभी खाने का बाद ही नहीं आ पाया। ऐसी आफत पड़ती है खाने की इच्छाएं पर। एक को मना। बोलो, एक को मना और एक को, एक खाए तो कुरकुरा, एक खाए तो, बोलो, एक खाए तो
कुरकुरा, और एक खाए तो किरकिरा। एक खाए तो अच्छा लगा और एक खाए तो दुखी हो गए। एक खाए तो भी, ये देखो कि कितनी त्याग की महिमा है। नहीं लेना चाहती तो भी बताते इतना है और देते इतना है ना, देते इतना है, सेवा में रहते हैं निरंतर। इतने सारी भीड़ को देख करके किसी भी जीव को क्या हो सकता है, सम्यक्त हो सकता है। जब मुनिराज आहारचर्या को जाते, इधर देखो, जब मुनिराज आहारचर्या को सहमृत्ति से जाते हैं और रोडों पर विचरण करते हैं, उनके पीछे धोती दुपट्टा पहन करके सब दौड़ते हैं, आगे पीछे बहुएं दौड़ती हैं, आदमी दौड़ते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग देखते हैं सेठ जी कठे दौड़ता दौड़ता जा रहा है, ऐसा कठे भाग रहा, कभी पैदल चलता नहीं देखा सेठ जी को, है ना। तूफान गाड़ी से कभी पैर नीचे नहीं रखते हैं। सेठ जी कठे जा रहा, दौड़ा दौड़ा डिब्बा लिए हाथ में भागा जा रहा, कमर पर हाथ ले करके कठे जा रहा। एक नंगा बाबा के पीछे दौड़ा जा रहा, दुकान भी नहीं खुली अभी तो। बाद में पूछे सेठ जी कठे जा रहे थे, मारा महाराज जी आया ना। अच्छा आपसे बड़ा है महाराज जी? अरे मेरे से का बहुत बड़ा है महाराज जी वो। अरे महाराज सेठ जी भी दौड़े, है ना, धोती दुपट्टा पहन कर कहाँ दौड़े जा रहे। उनको भी क्या होता है, इतने बड़े तुम हो करके महाराज जी की सेवा में, हमारा सेठ सेवा में लगा हुआ है। आप भी दर्शन लेना, महाराज जी आएंगे आशीर्वाद लेना, आप भी दर्शन, तो वो भी क्या हो जाता है, नतमस्तक। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे कास्ट के लोग हैं वो देख करके अंधे नहीं है, वो भी देख करके ऐसा श्रद्धान करते हैं। इतने सारे लोग, अरे 2 लोग भी दे सकते नहीं, उनका पुण्य काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? उनका पुण्य काम कर रहा है। और फिर भी देने के बाद में तृप्ति नहीं मिलती, आनंद नहीं में, ऐसा लगता और करते रहे। इसी प्रकार से भैया वृत्ति में किसी को देख करके सम्यकता हो सकता है, उनके कमरे को देख करके सम्यकता हो सकता है, उनके पीछे कमंडल को देख करके सम्यकता हो सकता है। सोच क्रिया में इतने सारे लोग जा रहे, इतने सारे लोग सेवा करने के लिए जा रहे। घर में कभी झाड़ू हाथ में नहीं ली होगी, लावला हम लगाए, यहाँ झाड़ू लगा करके अपना सौभाग्य क्या करते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं, पैर दबा करके सौभाग्य समझते हैं। दिगंबर महामुनिराज की एक मालकियत, कितना वो त्याग की महिमा है। किसकी महिमा है? बोलो किसकी महिमा है? ये सब त्याग धर्म की महिमा है। त्याग धर्म जो करते हैं कष्ट नहीं है। बोलो कष्ट नहीं है, हम कष्ट मानते हैं, कष्ट नहीं है, ये चारित्र्य का मार्ग है। ऐसे इस चारित्र्य के मार्ग में कभी न कभी इसमें प्रवृत्ति करना होती है। और निश्चित मान के चलो कि अलग अलग प्रकार के लोग, सबकी अपनी अपनी भावना। ऐसे आरोहंतु चरित्रमुत्तम इदम जैनेन्द्र मोजस्विना, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके द्वारा जो चारित्र्य का मार्ग बतलाया है, इसे आज नहीं तो, बोलो इसे आज नहीं तो कल इसे अंगीकार करना। इसी में आचार्य महाराज कहते अंचालिका में एक स्वामी बनते, चारित्र भक्ति का सगो कौतसालोच्यम शम्रणाणे जोयस्य सम्मत हिट्यस्य सभ्य पहाड़स्य डिब्बड़ मग्गस्य कम्मणिज्जर फलास्य खमाहारस्य इत्यादि। आचार्य महाराज कहते हे भंते, भंते माने क्या होता है? हे भंते, में चारित्र भक्ति का काउसगम, चारित्र भक्ति का मैं कायुत्सर्ग करता हूं। कायुत्सर्ग मीन्स क्या होता है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना।